नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्म रूपी वन का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस प्रकार के कार्य में नियुक्त होता हूँ उसी का पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ। उसी के उपदेश से बांधवगण बंधुमान होते हैं और सप्तर्षि लोग आकाश में प्रकाशित होते हैं। एक ही श्रोता है और दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसको गुरु मानकर गुरुकुलवास का नियम पूरा किया, अर्थात शिष्य भाव से वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। इससे उन्हें संपूर्ण लोकों का साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवान, हमारे कल्याण का क्या उपाय है, ये बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण किया। उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा, अपने अपने स्थान को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव उत्पन्न हुआ। असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ तो भी उनके मन में गुरु के कहे हुए उपदेश को सुनता है और उसको जैसे तैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है। अतः प्रश्न पूछने वाले शिष्य के लिए अपने अंतर्यामी से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले वो कर्म का अनुमोदन करता है, उसी के पश्चात जीव की उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाले परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और दृष्टा है। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है वो पापाचारी और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है वो शुभाचारी कहलाता है। इसी प्रकार कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में परायण मनुष्य कामाचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा ब्रह्म में ही लीन रहती हैं। विद्वानों ने इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है, शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है, मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधि रूप सर्प विचरा करते हैं। जहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोध की रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राज्ञ, वो वन कहाँ है? उसमें कौन कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियाँ हैं तथा वो कितनी दूरी पर है? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में न भेद है न अभेद, इन दोनों से वो अतीत है। वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है। उससे अधिक छोटी और उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर विजातियों को न हर्ष होता है न शोक, न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहाँ महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्रा रूप बड़े बड़े वृक्ष हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संशय और निश्चय, ये 7 उन वृक्षों के फल है तथा महत, अहंकार आदि पूर्वोक्त तत्वों के अधिष्ठाता देवता रूप 7 ही उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं। मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उन अतिथियों के 7 आश्रम है। वहाँ 7 प्रकार की समाधियां हैं और 7 प्रकार की ही दीक्षाएं हैं। यही उस वन का स्वरूप है। वहाँ मन रूपी वृक्ष शब्द आदि विषयों के अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब और व्याप्त हो रहे हैं। चक्षु रूप वृक्ष उस वन में श्वेत पितादि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब और फैल रहे हैं। यज्ञादि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं।
ध्यान आदि रूपी के वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धि रूप दो वृक्ष मंतव्य और बोधव्य रूप नाना प्रकार के फूलों और फलों की सृष्टि करते हुए सब और फैले हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्त्रुक एवं स्त्रुआ है और 5 इंद्रियां समुदाय हैं। मन बुद्धि सहित 5 इंद्रियों के आत्माग्नि में पृथक पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह अपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वो फल गौण माना गया है। इंद्रियाधिष्ठाता देवता ही उस फल की आशा करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती है। महर्षि गण अर्थात इंद्रियों के आदि देवता इस यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते हैं। उनका लय हो जाता है, उसके पश्चात वो ब्रह्म रूप विलक्षण वन में प्रकाशित होते हैं। उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा प्राप्त करते हैं, मोक्ष रूपी फल लगते हैं और शांतिमयी छाया फैली रहती है। ज्ञान महाकाश्रय स्थान और तृप्ति जल है। उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। वो वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब और व्याप्त होता है, उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहाँ घ्राणादि वृत्ति रूप 7 स्त्रियां निवास करती हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुख नीचे की ओर किए रहती हैं। वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस उत्कृष्ट आनंद को प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है। यश, प्रभा, भग अर्थात ऐश्वर्य, विजय, सिद्धि अर्थात ओज और तेज, ये 7 ज्योतियां उपरयुक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती हैं। उस ब्रह्म में ही गिरि, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं। नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत गूढ़ हृदय आकाश में होता है। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। विद्या अर्थात ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से सम अर्थात मनोनिग्रह की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है। धन्यवाद।